बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लेकिन वीडियो के आगाज़ से पहले हम तमाम व्यूअर्स को कहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा, आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एक अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टॉपिक जो है वो क्या है, देखें, एक नाम है जिस तरीके से मीडियन, तो मीडियन क्या होता है इसे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक टर्म्स होता है एल्टीट्यूड का, वो क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। इसके अलावा एक लफ्ज़ है सेंट्रॉइड का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक लफ्ज़ है ऑर्थोसेंटर का। ये चार टर्म्स को इन वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और मीडियन जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, ऑर्थोसेंटर क्या है। देखिए, हर टर्म्स जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो अहम पार्ट होता है कि हर टर्म्स का जो है वो डेफिनेशन आपके जहन में क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो थ्योरम्स है उसको सॉल्व कर रहे हों, किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो ये टर्म्स अगर आपको ना पता तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल नहीं होते। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास है मीडियन। देन व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन जिसको बोलेंगे इसको समझ लें ज़रा सा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल्स में हमारे पास ए बी सी ये इसके वर्टिसेस हैं। वर्टेक्स ए और बी और सी ये तीनों जो है मौजूद है यहाँ पर, और हर वर्टेक्स अपने अपोजिट साइड पे एक साइड रखता है, अपोजिट साइड पे एक साइड मौजूद है। सिमिलरली सी के अपोजिट में भी एक साइड मौजूद है। अब देखें, एक जो है वो लाइन होगा, जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप, वो लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको अपोजिट साइड के वो मिड पॉइंट पे जा रहा होगा, मतलब मिड पॉइंट पे मीट कर रहा होगा यहाँ जाके। ये भी ऑप्शन है कि मिड पॉइंट पे जाके मीट करे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाजमी नहीं कि मिड पॉइंट पे ही जाए, मतलब ऐसा ही मुमकिन है कि एक अपोजिट साइड से निकलने वाला लाइन जो है वो कहीं भी जा सकता है और कहीं भी जाके मिल सकता है। लेकिन ऐसी दो लाइनें जिसके अंदर कोई ख़ास क्वालिटी हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है मीडियन के बारे में। तो एक ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से निकले और अपने अपोजिट साइड पे जाए, और जाने के बाद वो उसके मिड पॉइंट पे, उस साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिले, तो लाइन कहलाता है मीडियन। ये लाइन कहलाता है मीडियन। तो ये मीडियन की डेफिनेशन ये है कि आसानी से आप इसको ये समझ सकते हैं कि ट्रायंगल का एक लाइन जो अपोजिट साइड पे जाए और वो साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिले, दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन। सिमिलरली एक मीडियन अगर इसी तरीके से है, तो एक मीडियन यहाँ से भी जाके वर्टेक्स बी से भी जाता है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे पहुँचता है, तो इसे भी मीडियन कहा जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये पहला वाला मीडियन था तो इसे हम कह सकते हैं कि ये M1 है, और ये जो हमारे पास M2 है, और C से एक लाइन आ रहा है यहाँ पर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, तो इसे भी M3 कहा जाएगा। मतलब हमारे पास तीन मीडियन बन गए यहाँ पर। अच्छा जी, तीन मीडियन बन गया। तीन मीडियन के बाद आपने क्या समझना है इसको, कि अगर ये तीनों लाइनें यहाँ पर मिल रही हैं अब यहाँ पर एक पॉइंट पर, मतलब तमाम मीडियंस जो है एक ट्रायंगल्स के अंदर अपने अपोजिट साइड मिड पॉइंट पे जाने के बाद साथ साथ एक सेंटर में भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग, या फिर इसको ये कह लें कि कंकरेंट है, मतलब कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। इफ़ वी हैव नंबर ऑफ लाइंस जो आपको सेम पॉइंट पर लाई करे, इसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाता है, जिसको हम कोशिश करेंगे एक वीडियो के अंदर मज़ीद क्लियर करें इसको। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये समझ लें, जहाँ पर तीनों मीडियन आके मिल रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसे क्या कहा जाएगा? सेंट्रॉइड कहा जाएगा। मतलब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसे सेंट्रॉइड कहा जाएगा। सिंपली पहले तो मीडियंस को आपको समझना है। मीडियंस क्या होता है? जो वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड के
मिड पॉइंट पे जाके मिले उसे मीडियन कहा जाता है। ये आसानी से आपको इसको बात को याद रखना है। तो एक मीडियन था, फिर हमने दूसरे मीडियन को बनाया होगा बी वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड पे जा रहा था, वो यहाँ मिड पॉइंट में मिला, वही मीडियन है। सी से हमने एक लाइन को बनाया जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे गया, M3, वो भी मिड पॉइंट है। ये सारे मिड पॉइंट जो है एक पॉइंट पे कंकरेंट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड कहा जाता है। ये एक आपके पास जो है वो दो डेफिनेशन उम्मीद है ये क्लियर होगा आपके, मीडियन भी और साथ साथ सेंट्रॉइड भी। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपको समझना है कि अगर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है इसका पॉइंट ए भी है, बी भी और सी भी है। ये तीन ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन तीन ट्राइंगल्स के अंदर जो तीन साइडें हैं हमारे पास, तीन वर्टेक्स हैं हमारे पास। अब इसमें एल्टीट्यूड क्या होगा? देखें, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ए से, और वो ऑलमोस्ट बी के मिड पॉइंट टाइप पे जाके वो मीट कर रहा है, तो क्या ये मीडियन है या नहीं है? देखिए इस चीज़ को समझ लें, अगर ये लाइन यहाँ जाकर 90 डिग्री बना रहा है विद द साइड, तो इसका नाम अब मीडियन नहीं रहेगा, इसका नाम जो है वो बन जाएगा एल्टीट्यूड। इसे एल्टीट्यूड कहा जाता है। इसी तरीके से एल्टीट्यूड कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ये 90 डिग्री भी रखे और मिड पॉइंट भी रखे? तो ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि वो मिड पॉइंट पर भी लाइक कर रहा हो, मतलब एल्टीट्यूड जो है एज वेल एज मीडियन भी हो, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बी की बात कर रहे हैं, बी से एक लाइन जा रहा है और जाने के बाद वो यहाँ 90 डिग्री में मीट कर रहा है, तो ये भी एल्टीट्यूड कहलाएगा आपके पास। और इसी तरीके से एक लाइन और आप ड्रॉ कर दें जो यहाँ पर आ रहा हो, 90 डिग्री बना रहा हो, इसे भी आप एल्टीट्यूड कहेंगे। मतलब ये अगर A1 है, ये A2 है, और ये क्या बन जाएगा? A3। मतलब एल्टीट्यूड 1, एल्टीट्यूड 2 एंड एल्टीट्यूड 3। ये तीनों एल्टीट्यूड जो है किसी ना किसी एक पॉइंट पर लाई कर रहा होगा, तो इसे कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। अगर मैं ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन यहाँ लिख दूँ, तो इसकी डेफिनेशन ये है, पॉइंट ऑफ concurrency of altitudes, या यहाँ पे इसको मीडियंस कह लें, यहाँ पे एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऑर्थो सेंटर बेसिकली एक सेंटर है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है किसका? एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड का क्या होता है? एल्टीट्यूड वो होता है जो वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड पे जाए और 90 डिग्री वहाँ बनाए, एल्टीट्यूड कहा जाता है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को, चारों कॉन्सेप्ट को उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। मैं सिंपल सी बात इसमें दोबारा रिपीट कर लूँ। मीडियन क्या होता है? वो होता है जो एक वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाए, दिस इज कॉल्ड मीडियन। और इसी तरीके से अगर वो दूसरे वर्टेक्स से निकलता है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जाता है, वो भी मीडियन है। सी से निकलता है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर, ये भी मीडियन है। लेकिन ये तीनों मीडियन जो है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है। इसी तरीके से एल्टीट्यूड के अंदर क्या होता है कि वर्टेक्स से एक पॉइंट लाइन निकले, अपोजिट साइड पे जाए और 90 डिग्री बना रहा हो, 90 डिग्री बना रहा हो, परपेंडिकुलर हो, ये तीनों परपेंडिकुलर लाइनें होंगी, इन्हें एल्टीट्यूड्स कहा जाएगा। जब ये तीनों जो है एक ही पॉइंट से मिलेगा, इस पॉइंट को कहा जाएगा ऑर्थो सेंटर, जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको क्लियर होगी, और इसी तरह की वीडियोस और मैथ्स के बेसिक को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।